भगवान की कृपा के सत्संग ना मिलेगा। पैसा मिल सकता है, संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। पैसा पापी के घर हो सकता है, हाँ या ना? बच्चे पापी के घर भी पैदा हो सकते हैं, हाँ या ना? पैसा और पुत्र पापी के घर हो सकता है, पर भगवान की कथा और संतों का पदार्पण, संतों की कृपा पापी के घर नहीं, ये तो किसी पुण्यात्मा के घर ही हो सकता है। आपको भागवत मिली, आपको वृंदावन धाम मिला, वृंदावन धाम का वास मिला 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो ये पता लगता है कि आपका पुण्य आपके साथ है। ये पुण्य है, और आपके पुण्य से वो लोग वृंदावन आए हैं आज, जो शायद कभी ना आते, हाँ या ना? तो आपने तो खुद धाम पाए, आपके माध्यम से ना जाने कितनों को तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त हुआ, धाम में कथा सुनने का लाभ मिला। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? अच्छे काम खुद भी करो, औरों को भी कराओ। जैसे शराबी अकेला शराब नहीं पीता, 2-4 को जोड़ता है। शराबी को राम राम आते ही सो गए। जैसे शराबी अकेला शराब नहीं पीता, सबको जोड़ता है शराब से, उसी तरह भक्त को अकेले भक्ति नहीं करनी, सबको भगवान से जोड़ो। भैया तुम भी करो, तुम भी चलो। मीराबाई पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो कि मीराबाई पग में पांव में घुंघरू बांध के काहे नाची रे? बताओ क्यों नाची? टोपी वाले भैया, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब मुझे ये बताओ कि मीराबाई को गली गली हरि गुण गाने की क्या जरूरत थी? पीले भैया बताओ, आप बताओ कि मीराबाई को गली गली हरि गुण गाने की क्या जरूरत थी? घर में बैठ के गाती हरि गुण, पर लिखा क्या है? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण। क्यों भैया, पीले भैया, क्यों गली गली? नहीं, चश्मा वाले जुड़ना चाहती थी तो कमरे में जुड़ती, हाँ? क्या शादी की? मैया चश्मा वाली मैया, पीली मैया, बताओ क्यों मीराबाई गली गली हरि गुण गा रही हैं? मीरा अपने कमरे में हरि गुण गाती तो केवल मीरा का उद्धार होता, कल्याण होता, पर वो गली गली जब भगवान का गुणगान गाती हैं तो सबके कानों में प्रभु का गुणगान जाता है और सब पर कृपा होती है। वो चाहती है सब पर कृपा हो, केवल मेरे ऊपर कृपा हो ना। जो भक्त होगा वो अपना भला ना, जो अपना भला सोचे वो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त वही है जो सबका भला चाहे। सबका सर्वे भवन्तु सुखिना, केवल मैं स्वर्ग जाऊं, केवल मेरा उद्धार हो ना। मेरा उद्धार नहीं, पहले मेरे भक्तों का उद्धार होना चाहिए। पहले तुलसीदास जी कहते हैं मेरा नहीं प्रभु सबका कीजिए। विश्वकर्मा को भेजा भगवान कृष्ण ने, जाओ
सुदामा के महलों को सजा दो। सुशीला माता कहती हैं पहले गांव के सबका घर बनाओ फिर मेरा बनाना। जो भक्त होगा उस सबका भला चाहेगा, केवल मेरा उद्धार ना हो, सबका। तो मीराबाई चाहती हैं कि सबका हो, इसलिए वो गली गली हरि गुण। इसलिए भगवान का नाम जपो, भगवान की भक्ति करो, तो अकेले नहीं सबको करा। भैया तुम भी राम राम जपो। भैया मैया तेरे राम ना बोले तो पांव में गिर जाओ। भैया भैया तेरे पांव पड़ो एक बार, राधे बोल। भैया आपके पांव में गिरने से यदि वो राम राम बोल गया तो आपने बहुत बड़ा पुण्य किया। किसी को ईश्वर के पथ पर जोड़ देना, इससे बड़ा कोई पुण्य हो तो बताओ। इसलिए सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान। कौन सा ज्ञान? पैसे कमाने का ज्ञान तो लोग बहुत बांट रहे हैं, बाजार में तो भरा पड़ा है ज्ञान, कैसे पैसे कमाओ। पैसे कमाने का ज्ञान तो दुनिया बहुत बांट रही है, पर भगवान से जुड़ने का ज्ञान तो मीराबाई बांट के गई, संत बांट रहे हैं। भैया भैया तेरे पांव पड़ूं, जय श्रीमन्नारायण बोल। मैया तेरे पांव पड़ूं, जय श्रीमन्नारायण बोल। जय श्रीमन्नारायण बोल, जय श्रीमन्नारायण बोल, जय श्रीमन्नारायण बोल, जय श्रीमन्नारायण बोल। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे बोल। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे बोल। इस तरह संत भीख मांगते हैं, भैया हमें जरा नाम की भिक्षा दे दो। हम आपके द्वार पर आए तो हमें क्या चाहिए? आटा दाल चावल नहीं, अपनी पवित्र वाणी से एक बार जय श्री कृष्णा बोल दो, राधे राधे बोल दो, भगवान का नाम जपने की आदत बना लो। कल्याण इसी से है। आप आज मेरी बात समझ लो या 10 साल बाद समझना, बाल पक जाए तब समझना, बुढ़ापा आ जाए तब समझना, पर कल्याण तुम्हारा संसार के सुख वैभव से ना होगा। सुख वैभव कितना भी इकट्ठा कर लो, अंत में ये सुख वैभव काम किसी के नहीं आता। आज तक किसी के काम आया हो तो नाम बता दो। बोलो मेरी माँ, अंत में काम कौन आता है? अंत में काम राम आते हैं। इसलिए सब लोग अंत में क्या बोलते हैं कि राम नाम ही सत्य है। क्या बोलते हैं आखिरी में? कि राम नाम ही वही सत्य है। राम ऐसा सत्य है, राम नाम ऐसा सत्य है कि वो सत्य सदा आपके साथ रहेगा। और ये संसार का जो आप सच मान रहे हो, ये धोखा है। संसार की सच्चाई धोखा है। सच तो केवल उमा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार सपना है, भगवान ही सत्य है। इसलिए काम करो, पैसे कमाओ, खूब बड़ा बिजनेस करो, खूब सारा धन कमाओ, लेकिन उस धन में आसक्त मत होना। गलती आप कहां कर जाते हैं जानते हैं? पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे में डूब जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैसा पाके घमंड आ जाता, मेरा पैसा, मेरी ये। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसे कमाओ, पर पैसे कमाने का उद्देश्य पहले जमा करो। उद्देश्य पहले बताओ। क्यों आप पैसा कमाते हो? लाल भैया कमाते हो? काहे के लिए कमाते हो? खाने के लिए, बच्चों के लिए, अपना खाने के लिए। आप काहे कमाते हो?
जरूरत के हिसाब से अपना खाने, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। आप क्यों कमाते हैं पीले भैया, दादाजी? क्यों कमाते हो पैसा? खाने के लिए, परिवार के लिए। अब देखो आप चश्मा वाले भैया पीछे, क्यों कमाते हो पैसा? परिवार को खिलाने के लिए। आप नहीं कमाओगे तो परिवार भूखा रहेगा। देखो, आप सबसे यही क्वेश्चन करना, सबसे एक ही प्रश्न करना, भैया तुम क्यों कमाते हो? सब लोग वही उत्तर देंगे जो आप लोगों ने दिया। खाने के लिए कमाते हैं, परिवार के लिए कमाते हैं, अच्छा पहन सकें, अच्छी गाड़ी में, अच्छे बंगले में रह सकें, इसलिए कमाते हैं। सुनो, आप कमाते हो खाने के लिए। अधिकांश लोगों ने क्या बोला? खाने के लिए कमाते। अच्छा बताओ, चिड़िया कमाती है क्या? बोलो, चिड़िया कमाती है क्या? तो क्या चिड़िया भूखी रहती है? बोलो, बिल्ली कमाती है क्या? बिल्ली भूखी रहती है क्या? बोलो, कुत्ता कमाता है क्या? भूखा रहता है क्या? एक आप हैं एक लौते जो कहते हैं कि खाने के लिए कमाते हैं। बाकी कोई 84 लाख योनियों में देख लो, कोई कमाता नहीं है, लेकिन खा सब रहे। हाँ या ना? इसका मतलब इंसानों से ज्यादा उन पक्षियों को, उन पशुओं को विश्वास है कि जिस परमात्मा ने पेट दिया है वो पेट भरने की व्यवस्था वो खुद करेगा। उन पक्षियों को, पशुओं को पूरा विश्वास है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। आप कमा रहे हैं खाने के लिए। कमाना बुरा नहीं है, पर जो आपका उद्देश्य है ना खाना, वो गलत है। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? अरे खाना तो चिड़िया भी जानती है, बच्चों का, परिवार का पेट भरना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। यदि आप भी कुत्तों की तरह कमाते, आप भी कुत्तों की तरह बच्चों का, परिवार का, चिड़ियों की तरह बच्चों का, परिवार का पेट ही भरते रहे, तो उन पक्षियों में, पशुओं में और आप इंसानों में अंतर क्या रहेगा? भाई वो भी अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। कौन सी चिड़िया? चिड़िया तो दाना लाती है और चूजे के मुंह में ऐसे डालती है दाना, है ना, जो भी लाती है। हाँ या ना? तो परिवार का पोषण करना तो पक्षी भी अच्छे से जानता है। चिड़िया अपने लिए बिल्कुल वाटरप्रूफ घर बनाती है, घोंसला, बुनाई करती है। हाँ या ना? कहां पढ़ने गई, कौन सी यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई करी है भैया? कहां सीखी है इसने? इसका मतलब है पेट भरना तो ईश्वर ने सबको सिखा के भेजा है। कमाना बुरा नहीं है, पर खाने के लिए कमा रहे हैं, यह सिद्धांत बिल्कुल गलत है। तो क्या सही है? इसके लिए आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसमें एक छोटा सा वाक्य आता है सत्यनारायण भगवान की कथा का। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सुनी है? चलो फिर आप समझ पाएंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटी सी कथा आती है कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी एक लकड़हारा आता है, लकड़ी का गट्ठा बाहर रखता है और पंडित जी से बोलता है, आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की है, ये तू प्रसाद ले। तो वो पंजीरी बांटते हैं पंडित जी और चरणामृत देते हैं। लकड़हारा चरणामृत पंजीरी खाता है और बोलता है, ये क्या था? बोले, ये सत्यनारायण भगवान की आज हमने कथा सुनी है। तो लकड़हारा बोला, क्या मैं भी सुन सकता हूं? पंडित जी बोले, श्योर, क्यों नहीं। तो लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखा और उसने सोचा कि आज मुझे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। ये कथा सुनी ना आप लोगों ने? उस लकड़हारे ने क्या मन बनाया कि आज जो भी मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की
तो आज उसी कथा में, उसी पुस्तक में ये लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। रोज 4 रुपए की बिकती थी, आज 8 रुपए की बिकी। हाँ या ना? अब बताओ कि आज उसे दूने दाम क्यों मिले? क्योंकि आज उसका उद्देश्य कुछ और था। आज उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इस पैसे से मैं पेट भरूंगा, परिवार का मैं खाऊंगा। आज उद्देश्य था कि इस पैसे से मैं प्रभु की सेवा करूंगा। क्या है ये? इस कथा से मैं इस पैसे से समाज की सेवा करूंगा, कथा सुनूंगा। बस पैसा कमाओ मेरे दोस्तों, मेरी मां, मेरे भाइयों, पर उद्देश्य पेट भरना ना रखो, परिवार को पालना ना रखो। पैसा इसलिए कमाओ, हे प्रभु आप हमें इसलिए दीजिए कि हम आपकी और आपके भक्तों की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। कमाते आप भी हैं, पर अपने लिए और अपने परिवार के लिए। कमाता अनिरुद्धाचार्य भी है, लेकिन हम कमाते हैं, भीख मांगते हैं आपसे, लेकिन अपने लिए नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माताएं रहती हैं, उनको रहना, खाना, दवाई सब फ्री। अखंड रसोई चलती है जिसमें 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, उन बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाओ, अपना भी पेट भरो, परिवार का भी भरो, पर भाव अपना और परिवार का पेट भरना ना हो। भाव अंदर से यही हो कि मैं धन का धर्म कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे इसलिए पैसा मत देना कि मैं खाऊं, मेरा परिवार खाए, मुझे इसलिए देना कि मैं समाज की सेवा कर पाऊं, कर सकूं। खूब पैसा कमाना चाहिए, भाव होना चाहिए सेवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। और एक बात और है, सबकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। क्यों जी? बात सही है। तो आज से आप लोग पैसे कमाने का नजरिया बदलेंगे। कमाओगे ज्यादा, मेहनत करो ज्यादा, पर नजरिया ये बदलना है कि अपने लिए नहीं। अपने लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं, समाज के लिए। हमने समाज के लिए क्या किया? राष्ट्र के लिए क्या किया? माता पिता के लिए क्या किया? आजकल के कुछ बच्चे तो कमाते हैं केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए, माता पिता भी बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। कुछ बच्चे तो उन्हें भी अच्छी रोटी ना दे पाते हैं पेट भर। इसलिए पैसे कमाने का उद्देश्य अलग होना चाहिए। तो ये सारी विचारधारा कहां से आएगी? अच्छा बताओ, बैठे बैठे इतनी देर में कितनों का विचार बदल गया कि अब हम इसलिए कमाएंगे? सच्ची बताओ, किसका बदला इतनी देर में? यही है ज्ञान। ज्ञान क्या करता है? नजरिया बदलता है। अभी अभी इतनी देर में आपका नजरिया चेंज हो गया। कुछ नहीं किया, ना एक इंजेक्शन लगा, ना एक टैबलेट खाई आपने, विचारधारा बदल गई। सत्संग जरूरी है। आज के यूथ को सत्संग जरूरी है। यदि आज के नौजवान बच्चे सत्संग करते तो वो गलत विचारों में नहीं, एक अच्छे विचार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचारधारा के साथ वो जीवन को जी रहे होते। प्रिय भक्तों, आप सबसे मेरी इतनी ही विनती है, प्रार्थना है कि आप भी अपना नजरिया बदलिएगा। और भागवत क्यों सुननी चाहिए? नजरिया बदलने के लिए।
बिना सत्संग के, लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और बिना विवेक के ये विचारधारा नहीं आ सकती। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार मेरे साथ बोलो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप भी पैसा कमाना कल से, पर इसलिए कि आपको भी उस पैसे का कुछ समाज की सेवा में सहयोग के रूप में खर्च करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप भी एक जरा सा सहयोगी बनकर किसी की हेल्प कर सकते हैं। सतचित आनंद, ईश्वर कैसे हैं? सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं? मैया आप बताओ, पीली मैया, भगवान कैसे हैं? आपने भगवान को देखा है या नहीं? भैया आपने भगवान को देखा है? टोपी वाले भैया नहीं, चश्मा वाले भैया आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा? पीले भैया आपने भगवान को देखा? नहीं। चश्मा वाले भैया आप बताइए, आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया पीली आपने भगवान को देखा? नहीं। ये बूढ़ी मैया हमारी माँ, आपने भगवान को देखा मेरी माँ? हाँ या ना? आपने मैया देखा? हाँ या ना? आपने 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 भगवान को देखा बेटा? नहीं। आपने? नहीं। आपने? नहीं। आपने? आपने? नहीं। आपने? हाँ कि ना? पीछे भैया, ईश्वर को आपने देखा? हाँ या ना? ना। 99% लोग कह रहे हैं ना, नहीं देखा। अच्छा ये बताओ टोपी वाले भैया, आप कभी मंदिर गए हैं? गए? आपके आसपास मंदिर होगा, गए होंगे। तो मंदिर गए थे तो किसको देखने गए थे? जोर से। मंदिर में आपने किसको देखा था? भगवान की मूर्ति को, भगवान को नहीं देखा। मंदिर में आपने भगवान की मूर्ति को देखा, भगवान को नहीं देखा। तो भगवान और भगवान की मूर्ति अलग अलग है क्या? आप और आपकी मूर्ति, जैसे आप हैं तो आप भी तो अभी मूर्ति के रूप में ही हैं। मंदिर में मूर्ति और भगवान। आप सब लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर क्यों जाते हो? किसे देखने जाते हो? देखो, जिसे आप कहते हैं मूर्ति, यदि आपकी भावना में यदि वो मूर्ति है तो फिर मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि मूर्ति देखने क्या जाएं? भाई मूर्ति देखने हम मंदिर तो जाते नहीं हैं, हम तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं।
जब आपके मन में ये बात भर जाए कि ये मूर्ति नहीं है, भगवान यही है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानने की बात थी। माना कि 2 लड्डू हैं, माना कि 5 लड्डू हैं, जिसमें 2 हमने खा लिए, बताओ कितने बचे? जोर से कितने बचे? माना कि 5 लड्डू हैं, 2 मैंने खा लिए, कितने बचे? अब बताओ लड्डू हैं क्या? लेकिन उत्तर सही आया, नतीजे पे पहुंच गए। लड्डू है नहीं, पर परिणाम सही आया। इसी तरह माना कि लड्डू है, तो मान लेने से यदि लड्डू को यदि समाधान तक पहुंच गए, तो मान लेने से, मूर्ति को भगवान मान लेने से आप समाधान तक तो पहुंच ही जाएंगे। उलझन तब तक है जब तक माना नहीं गया। उलझन कब तक है? जब तक माना ना जाए। भाई गणित तो माना की इसी में चलती है, पूरी गणित इसी पर टिकी है, माना की। हाँ या ना? और बड़े बड़े सवाल हल होते हैं माना की से। हाँ या ना? बस गंगा माता है किसके लिए? आप गंगा को नदी कहते हैं कि माता? गंगा माता है कि नदी है? बोलो। हनुमान जी बंदर हैं कि शंकर हैं? हाँ हाँ, पर हनुमान जी तो बंदर रूप में दिखते हैं। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर का रूप है। गंगा नदी नहीं है, नदी का रूप है। उसी तरह भगवान मूर्ति नहीं है, मूर्ति के रूप में है। गाय पशु नहीं है। गाय कौन है? जोर से। गाय पशु नहीं है, पशु के रूप में है। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। उसी प्रकार जगन्नाथ जी मूर्ति नहीं, मूर्ति के रूप में है। बिहारी जी मूर्ति नहीं, मूर्ति के रूप में। इसलिए आप कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। देखा है, आप सबने भगवान को देखा है। बताओ, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा था या नहीं? दुर्योधन ने कृष्ण को देखा या नहीं देखा? क्या दुर्योधन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया? क्यों नहीं किया? देखा तो था। ऐसे ही आप लोग हैं, आप सबने भगवान को देखा तो है, पर भगवान को भगवान के रूप में नहीं, एक पत्थर की शिला के रूप में स्वीकार कर लिया। इसमें भगवान का कसूर नहीं है। कृष्ण को दुर्योधन नहीं पहचान पाया, इसमें कृष्ण का दोष नहीं है, इसमें दुर्योधन का दोष है। अर्जुन तो पहचान गए ना। कृष्ण को पहचानने के लिए दुर्योधन नहीं, अर्जुन बनना पड़ेगा भैया। मंदिर में भगवान है, मंदिर में पत्थर देखने वाले तो बहुत होते हैं, मंदिर में मूर्ति देखने वाले बहुत होते हैं, पर मंदिर में भगवान को देखने वाला कौन हो सकता है? मंदिर में भगवान को देखने के लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा इस खम्भे में भगवान है, तोड़ा। पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने तोड़ा, तो खंबे से कौन आया? नरसिंह भगवान। यदि प्रहलाद के विश्वास के बल पर खंबे से भगवान प्रकट भये, तो तुम्हारे विश्वास के बल पर उस मूर्ति से क्या कृष्ण प्रकट नहीं होंगे? कमी मंदिर की नहीं है,
कमी मूर्ति की नहीं है, कमी हमारी श्रद्धा की, आस्था की। हाँ या ना? समझ में आया कुछ के नहीं? क्या चश्मा वाले भैया, क्या समझ में आया? भगवान को आपने देखा है कि नहीं? अभी तो कह रहे थे नहीं देखा, अब देख लिया इतने जल्दी। लोग कहते हैं ना सत्संग में क्या रखा है, देख लो। पल भर में 5 मिनट में आपने अपने बयान बदल दिए। लोग कहते हैं ना सत्संग में क्या रखा, ये रखा। ये ताकत है सत्संग की कि आपकी सारी गलतफहमी को समाप्त करके 5 मिनट में आपके दिमाग का कचरा बाहर। ये ताकत सत्संग की है। लोग कहते हैं ना सत्संग क्यों जरूरी है। अब समझ में आया कि हम कितने अज्ञान में होते हैं, कितना कचरा भर रखते हैं दिमाग में। सत्संग करने से चुटकियों में चीजें ठीक होती हैं। सही है? इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग की आप कितना पढ़ लो भैया, कितनी भी यूनिवर्सिटियां घूम लो, कितना भी डिग्रियां ले लो, जो सत्संग सिखा सकता है वो धरती की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। इसलिए 60 सुध रहे सत्संगति पाई। कैसा भी हो, सत्संग पाके लोग सुधर जाते हैं, सवर जाते हैं। प्रिय भक्तों, सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है, सब जगह व्यापकता, चित्त। ईश्वर कहां रहते हैं? बताओ भगवान कहां है? बेटा आप बताओ कहां? मन में। चश्मा वाले भैया बताएंगे कहां? कण कण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। चश्मा वाली मैया बताएंगी भगवान कहां रहते हैं? कण कण में। आपने देखा भगवान को? देखा आपने? ले मैया अभी भी सिर घुमा रही, नहीं देखा? अभी तक ये कह रही नहीं देखा। भगवान को देखा आपने? बोलो हाँ या ना। देखो मैया कह रही नहीं देखा। मैया ऐसे कथा सुनोगी मेरी माँ, फिर आप जाओगी अरे महाराज जी आपने देखो सुनाया ही नहीं। क्या सुनाया? अब सुनाया इतना बार सुना कुछ नहीं, तो दोष हम पे ही आएगा कि महाराज जी ने क्या सुनाया। अभी देखो ये बच्चे समझ गए, आप नहीं समझ पाएंगे। अब आप लोग समझाना अपनी दादी अम्मा को। हैं? बुआ, हाँ बुआ है, दादी है, एक ही है, बूढ़ी है, हैं? बूढ़ी नहीं है, बच्ची है। अच्छा सॉरी शक्तिमान। आजकल ये बड़ी समस्या है, किसी को आंटी कहने के पहले पूछना पड़ता आपको हम आंटी कह दें क्या? नहीं आजकल, अरे सुनो आंटी वांटी तो ठीक, आजकल दीदी कहना कठिन है। किसी को कहो दीदी, गुस्सा हो जाओ, दीदी कह रहे हो। पूछना पड़ता है हम आपको बहन कह दें क्या? तो भगवान मैया सबके भीतर होते हैं, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। कहां होते हैं भगवान? ईश्वर मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। तो भगवान को कहां ढूंढना है? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मंदिर में,
ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत और उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना त्रिकुटी भंवर में, ना श्वासों में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं तो फिर आपने ठीक कहा था कि मूर्ति है। मंदिर में मूर्ति है, ये कौन कहता है? जिसे विश्वास नहीं, और जिसे विश्वास है वो ये कहता है कि ये मूर्ति नहीं, ये भगवान है। प्रहलाद को विश्वास था तो कहा कि ये खंबे में भगवान है। खंबे से आए, भक्त का वचन सत्य करने आए। तो भगवान कहां है? कहां है मैया? बोलो मेरी मां, बुआ जी, कहां है भगवान? आप मैया, कहां भगवान? विश्वास, कहां है भगवान? हाँ, भगवान को सब में प्रभु दिखते हैं। यारा मैं क्या करूं, सब में प्रभु दिखते हैं। एक में नहीं, सब में प्रभु दिखते हैं। यारा मैं क्या करूं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं